नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पहली खबर धनबाद से, जहां सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से फेल है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो तस्वीर सामने आई वो खुद इसकी तस्दीक कर रही है। अस्पताल में गोड्डा की 2 बहनों को गंभीर रूप से जलने के बाद भर्ती किया गया है, लेकिन व्यवस्था के अभाव में दोनों बहनों को बर्न वार्ड की जगह इमरजेंसी वार्ड में रखा गया। एक तो गंभीर परिस्थिति और उस पर से झुलसाती गर्मी की मार, दोनों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। कैदी वार्ड में दोनों तड़प रही हैं और हाल ये है कि यहाँ पर पंखा तक नहीं लगा है। झुलसे लोगों की सुविधा के लिए वार्ड में AC रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका भी अभाव है। ऐसे में अब डॉक्टर सिस्टम सुधारने के बजाय दोनों को रिम्स ले जाने की सलाह दे रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन गर्मी का समय है, गर्म लग रहा है, तो बोले कि रिम्स रिफर करा लेने के लिए यहाँ से अच्छा व्यवस्था नहीं मिलेगा। रिम्स में भी सही व्यवस्था मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो लग रहा है। न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि बर्न वार्ड की जगह कैदी वार्ड में क्यों हो रहा इन बच्चियों का इलाज। आखिर झुलसी बच्चियों को पंखा AC की सुविधा क्यों नहीं मिल पाई। इलाज करने की जगह डॉक्टर इन्हें रिम्स क्यों रेफर कर रहे हैं। क्यों प्रबंधन की तरफ से कोई व्यवस्था मुकम्मल नहीं रखी गई। और इसी बीच देवघर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। देवघर में सारट चित्रा मेन रोड पर भीषण कार दुर्घटना हुई है। तेज रफ्तार कार में लोहे का डिवाइडर आर पार हो गया। कुकराहा दुबे मंदिर के पास की ये घटना है और इसे चमत्कार ही कहा जाएगा कि इसके बाद भी कार में सवार लोगों को हल्की फुल्की चोट आई। कार सारट से देवघर की ओर जा रही थी और इसी दौरान रास्ते में हादसे की शिकार हो गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कार के आगे के पूरे पार्ट्स आप देख पा रहे होंगे कि कैसे इसके परखच्चे उड़ गए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कार में जो भी व्यक्ति मौजूद थे उन्हें बहुत ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। हल्की फुल्की चोट में ही वो बच गए और कार से बाहर निकल गए। लोहे का डिवाइडर कार के आर पार हो गया और ऐसे में इस तस्वीर को देखकर इसे हम चमत्कार ही कह सकते हैं कि अंदर जो भी लोग सवार थे वो सही सलामत है। और राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर से देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा है कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता, तो राहुल गांधी के बचाव में जेएमएम और कांग्रेस के नेता उतर आए। जेएमएम ने इसे मुगलिया सल्तनत के बारे में दिया गया बयान बताया है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि ये किसी का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि सामंतवादियों के खिलाफ है। देखो, राहुल गांधी को कोई सीरियस लेता नहीं है। आज उनके मुख्यमंत्री जेएमएम के किन्होंने झारखंड में सेना की जमीन लूटी, किन्होंने आदिवासियों की जमीन लूटी, किन्होंने बालू और गिट्टी और कोयला की लूट की, किन्होंने की? इन्हीं के मुख्यमंत्री ना, इन्हीं गठबंधन के साथी ना। और राहुल गांधी तो हम क्या कह सकते हैं, देश भर में कांग्रेस 25 सीट से ऊपर नहीं बढ़ेगी। देश की जनता भैया देख रही है, जिसने राम को नकारा, देश उनको नकार कर जमर जब्त कराएगी। राजे महाराजे का मतलब है मुगलिया सल्तनत और भी कई आक्रांता जो यहाँ राजा के रूप में रहे। साथ ही विभिन्न धर्मों, राजा महाराजा कोई एक जाति का तो होता नहीं था, इसलिए वो हताशा में इस तरह की बातें बोल रहे हैं। क्योंकि ये आरोप लग चुका है, पूरी क्षत्रिय समाज ने इनको बहिष्कार कर दिया है। वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं। उन बयानों के पीछे मकसद किसी का अपमान नहीं है, बल्कि बयानों के पीछे का मकसद यह है कि जिस प्रकार सामंतवाद इस देश को लूटने का काम किया है, और स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई में अग्रणीय भूमिका निभाई है। वहीं गांडी सीट पर होने वाले उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। दिन के 11 बजे कल्पना सोरेन जेएमएम कांग्रेस आरजेडी
और माले के नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन करने गिरिडीह पहुंचेंगी और इसी दौरान सीएम चंपाई सोरेन समेत कैबिनेट के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर जेएमएम ने तैयारियां पूरी कर ली है। कल वही 11 बजे का समय है। मीटिंग में सभी नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे, कांग्रेस के भी रहेंगे, राजद के भी रहेंगे, हमारे। कल्पना सोरेन नामांकन के बाद पपरवा टांड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी और वहां पर भी पूरी तैयारी की गई है। विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का नामांकन है। इस नामांकन कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री माननीय चंपाई सोरेन जी भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता और तमाम सहयोगी दलों के कार्यकर्ता और साथी उपस्थित रहेंगे हजारों की संख्या में। गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले कोडरमा लोकसभा के गांडे विधानसभा उपचुनाव अब हाई प्रोफाइल बन चुका है, क्योंकि आपको बता दें कि 29 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रत्याशी कल्पना सोरेन अपना नामांकन करेंगी। इस दौरान जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के तमाम कद्दावर नेताओं का जमावड़ा रहेगा, वहीं राज्य के मुखिया चंपाई सोरेन भी उपस्थित रहेंगे और नामांकन के बाद पपरवा टांड में एक जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा, जहां पर पूरे कोडरमा लोकसभा से, गिरिडीह लोकसभा से और गांडे विधानसभा से हजारों की संख्या में झामुमो के कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने अपने गिरफ्तार में लिया है, गिरफ्तार करने के बाद अभी भी वो जेल में है, उसी दौरान पॉलिटिकल लॉन्चिंग गिरिडीह की धरती से ही कल्पना सोरेन की हुई थी और कल्पना सोरेन अब गिरिडीह के ही अंतर्गत आने वाले गांडे विधानसभा उपचुनाव से ताल ठोकने जा रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या अपने आप को ये झामुमो के राजनीतिक विरासत के रूप में अपने आप को प्रूफ कर पाएगी और क्या यहाँ की जनता इन्हें चुनकर विधानसभा भेजेगी। उसके बाद ये भी अटकलें आ रही है कि जब यह जीतकर विधानसभा पहुँचेंगी तो वहीं कहीं ना कहीं जो अभी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हैं उन्हें हटा करके इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इस तरह की बातें लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। कल जो कार्यक्रम होने वाला है, इस कार्यक्रम को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। वहीं झारखंड में इंडी गठबंधन खासकर कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुस्लिम समुदाय के साथ पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने भी एक भी अल्पसंख्यक को टिकट न दिए जाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का कहना है कि पार्टी आलाकमान ने गोड्डा से फुरकान अंसारी को टिकट न देकर गलती कर दी है। तो वहीं मुस्लिम संगठनों ने भी कांग्रेस के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की है। ये नहीं कि फुरकान अंसारी को ही टिकट नहीं दिया गया, किसी अल्पसंख्यक को देते और गुड्डा बनता था कि हमने मांग किया था फुरकान अंसारी को, लेकिन आलाकमान ने सभी कैंडिडेट की तरफ फुरकान अंसारी को देख लिया, जबकि फुरकान अंसारी जनमानस है, मास के लीडर है। ये भूल हो गई लगता है कहीं ना कहीं, सबकी तरह सभी कैंडिडेट की तरफ फुरकान अंसारी को डील किया गया। राहुल गांधी जिन्होंने देश के सभी वर्ग को जोड़ने के लिए न्याय यात्रा निकाला, जिसमें उन्होंने कहा जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी, इस पर अमल नहीं हो रहा है। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज नहीं समझ पा रहा है लोकसभा चुनाव में किनको वोट करना है। पूरे झारखंड प्रदेश में 18% से अधिक मुस्लिम की आबादी है, लेकिन 14 लोकसभा सीट में एक भी अल्पसंख्यक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया गया है। वहीं जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जेएमएम उम्मीदवार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो ने तीसरी दफा अपनी जीत का दावा कर दिया है, तो जेएमएम उम्मीदवार समीर मोहंती का कहना है कि उनको घमंड हो गया है, लेकिन जो जीता है वो हारता भी है। वो कोई ब्राजील नहीं कि हारेंगे नहीं, जनता उनको जवाब देगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी का मानव युक्त जो विकास की गति उन्होंने दी है 10 साल में, इस सारे योजनाओं को लोगों से अवगत करा रहे हैं, लोगों को एहसास करा रहे हैं कि ये मोदी जी आने के बाद ये सब काम हुआ, इतना विकास हुआ। आने वाला समय और भी बहुत सारी योजना धरातल में उतारने का उनका सोच है। कोई जन्म लेता है तो उसका मृत्यु होता है, कोई जीतता है तो वो हारता है। विद्युत महतो कोई अर्जेंटीना कोई ब्राजील नहीं है, कोई हार नहीं सकता है।
हमारे पहले जो पूर्व विधायक था कुणाल सड़ंगी, वो अपने को तो इतना तीर समझता था कि उसको आप लोग भी कहीं आपका सिटी गोल्ड को सोना समझने वाले समझ रहे थे। आप लोगों को लगता था कि इससे कम माने कामकार, इससे मजबूत, इससे टैलेंट कोई विधायक है ही नहीं, लेकिन जनता चाहा तो उनको कहाँ